प्राचीन भारत की पहली महिला शासिका महारानी नागनिका। सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद लगभग 400 वर्षों तक सातवाहन वंश ने भारतीय इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी और इस वंश की तीसरी पीढ़ी की शासिका थी महारानी नागनिका, जो विश्व की पहली महिला शासिका मानी जाती है। उपन्यास की नायिका नागनिका सम्राट सिमुक सातवाहन की पुत्रवधू और सिरी सातकर्णी की पत्नी थी। उनके पति का निधन युवावस्था में ही हो गया। उनके पश्चात नायिका नागनिका ने राज्य कार्यभार संभालकर साम्राज्य की रक्षा की। सातवाहन साम्राज्य, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और कोंकण तक फैला था, नागनिका ने न केवल शासन को संभाला बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण की नींव भी रखी। वह समाज के सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए भी सक्रिय रूप से योगदान देती थी। नागनिका ने अपने शासन में सर्वजन हिताय समर्पित होकर राज्य की व्यवस्था को बेहतर बनाया। गृह कलह के बावजूद उन्होंने साम्राज्य के विघटन को रोकने के लिए अपने स्वजन को भी दंडित करने में संकोच नहीं किया। नागनिका की शक्ति और नेतृत्व क्षमता को न केवल उनके सैन्य कौशल बल्कि उनके प्रशासनिक निर्णयों से भी पहचाना गया। उनके शासन में न्याय, धर्म और व्यापार को महत्वपूर्ण स्थान मिला। इतिहास के पन्नों में ये एक स्वर्णिम क्षण था जब एक महिला शासिका का नाम केवल काव्य या कथा में नहीं बल्कि राज सत्ता की मुद्रा पर उकेरा गया। रानी नागनिका के नाम से ढाले गए ये सिक्के केवल धातु नहीं थे, वे थे स्त्री नेतृत्व, शासन की दृढ़ता और आत्मविश्वास का प्रतीक। एक ऐसी पहचान जो सत्ता के मुकुट तक पहुंची अपने नाम से, अपने कर्म से। ये स्त्री सशक्तिकरण और शासन की स्थिरता का ऐतिहासिक उदाहरण है। महाराष्ट्र की मिट्टी से जन्मी एक ऐसी स्त्री जिन्होंने इतिहास में अपना नाम शासन और सम्मान से दर्ज किया। रानी नागनिका एक आदर्श नेतृत्व का प्रतीक है। महारानी नागनिका का शासन भारतीय संस्कृति के संरक्षण और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण था। उनका योगदान आज भी हमें महिला नेतृत्व और सामाजिक न्याय का मार्ग दिखाता है। सत्य, शक्ति समर्पण की प्रतीक और प्राचीन भारत की आदर्श महानायिका महारानी नागनिका को सदर नमन।